हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और वैसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं जो कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल और ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। उसी के रिगार्डिंग दो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है काफी लेंदी दिख रहा है, बट एक्चुअल में वैसा सिचुएशन है नहीं, बस वो गिवन है कुछ लेंदी फॉर्म में। tan θ/2 का वैल्यू गिवन है, तो क्या करते हैं हम फर्स्ट वाले प्रॉब्लम में जो गिवन कंडीशन है उसको स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड। तो सोचिए कि अगर हम इसे स्क्वायरिंग करें तो क्या होगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में क्या करेंगे हम स्क्वायरिंग करेंगे, तो क्या होगा। यहां से रूट रिमूव हो जाएगा और इसमें स्क्वायर अटैच हो जाएगा क्योंकि ये रूट से बाहर है। देन इट विल बी a माइनस बी और अपॉन a प्लस बी इंटू tan स्क्वायर 5/2, ऐसा सिचुएशन रहेगा। अब मुझे ये प्रूफ करना है cos थीटा, तो हम यहां से क्या करते हैं कि जो मुझे प्रूफ करना है उसका हम LHS लेंगे। cos थीटा का आइडेंटिटी सब मल्टीपल एंगल में हमने स्टडी किया था और वो भी tan के फैमिली में हम यहां लिखेंगे। तो बताएंगे क्या आएगा, 1 माइनस ये होगा 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। यहां जो एंगल होगा उसका हाफ हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि tan स्क्वायर θ/2 की वैल्यू जो हमने ऊपर में कैलकुलेट किया है उसे हम लाकर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी पुट कर देंगे। ओके, तो पुट करेंगे तो क्या होगा सिचुएशन, 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 की वैल्यू a माइनस b a प्लस b tan स्क्वायर π/2 अपॉन 1 प्लस a माइनस b और अपॉन में a प्लस b tan स्क्वायर 5/2। इसके बाद क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे तो a प्लस b एलसीएम बनेगा, दोनों एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी आकर 1 में मल्टीप्लाई होगा, यानी a प्लस बी माइनस a माइनस बी tan स्क्वायर π/2 अपॉन a प्लस बी प्लस a माइनस बी tan स्क्वायर π/2। हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों में से tan स्क्वायर π/2 से दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ऐसा आएगा a प्लस बी माइनस a tan स्क्वायर π/2। ये है, दोनों में से a का कॉमन बना लेंगे, तो 1 माइनस tan स्क्वायर π/2 इन दोनों से b का कॉमन बना लेंगे,
यहाँ अगर देखेंगे तो a इंटू कॉस फाई लाना है और प्लस में b लाना है, तो b तब ना आएगा जब ये रिमूव होगा। ये वाले पोर्शन को हम हटाएंगे। हटाने के लिए क्या करते हैं, इससे डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग बाई 1 प्लस tan स्क्वायर फाई बाई 2, इससे हम डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों। तो यहाँ क्या होगा, सोचिए क्या होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर फाई बाई 2 और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर फाई बाई 2। ये एक आइडेंटिटी है और वो किसका आइडेंटिटी है, तो cos फाई का। यहाँ डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ b बचेगा। फिर यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ a बचेगा प्लस b। यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर फाई बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई बाई 2, तो ये हो जाएगा b और cos फाई हो जाएगा। और इस तरह से हमने क्या किया कि हमने RHS को RHS ला दिया। ओके, सेकंड वाले प्रॉब्लम को अगर हम देखें, सेकंड प्रॉब्लम को, तो दोनों को हम स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने वाले हैं। दोनों को क्या करने वाले हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। अभी आपको पता लगेगा ऐसा करने से क्या बेनिफिट होने वाला है। स्क्वायरिंग एडिंग में जब देखेंगे तो ऐसा सिचुएशन होगा, cos अल्फा cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस sin अल्फा प्लस में sin बीटा का होल स्क्वायर, ये होगा 1/9 और प्लस में होगा 1/60। ओके, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में 2ab, तो ये होगा cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस में 2 cos अल्फा इंटू cos प्लस sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा प्लस में 2 sin अल्फा और इंटू में sin बीटा इज इक्वल टू 1/9 और प्लस में इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 1/9 होगा, दूसरे का करेंगे तो 1/16 होगा। अब देखिए cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा 1, cos स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर बीटा 1, इसमें से 2 का कॉमन बना लेंगे, जब 2 हो गया cos अल्फा cos बीटा और प्लस में sin अल्फा इंटू में sin बीटा। इससे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे कि 25 अपॉन 144 आएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो गया। इसका आइडेंटिटी होता है cos अल्फा माइनस बीटा का, ये आइडेंटिटी है 1 1 2 बनेगा और 2 जाकर उधर -2 हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 माइनस 288 और अपॉन में 144, 2 यहाँ से रिमूव कर देंगे, देन cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस में 263 और अपॉन में 288 होगा। 288 कैसे होगा, 2 यहाँ इंटू में है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब cos अल्फा माइनस बीटा का हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, तो cos अल्फा माइनस बीटा का आइडेंटिटी हम मल्टीपल कहें या सब मल्टीपल एंगल का कंसेप्ट कहें, उसके आधार पर हम यूज कर रहे हैं। 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और माइनस में 1 और इज इक्वल टू RHS। देखिए यहाँ पर एक्चुअल में मुझे प्रूफ करना है cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और हमने जो प्रूफ लाया था वो cos अल्फा माइनस बीटा था, तो यहाँ से हमने ये आइडेंटिटी यूज किया। अब ये -1 को लाकर इधर +1 करेंगे, क्या करेंगे +1, तो
तो +1 जब करेंगे तो देखेंगे कि +1 होगा जब ये, तो ये आएगा 25 अपॉन और 288। ओके, फिर ये 2, ये -1 को इधर लाकर +1 करिएगा, एलसीएम करेंगे तो ऐसा आएगा, 2 इंटू में है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 288 को देखेंगे 576 हो जाएगा। अब हम जब यहाँ से cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा प्लस माइनस अंडर रूट, और ये होगा 25 और अपॉन 576, ये होगा cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का वैल्यू होगा प्लस माइनस अंडर रूट 25 अपॉन 576, तब ये आ जाएगा 5 अपॉन 24 प्लस माइनस 4, और ये प्रूफ हो जाएगा। ओके, अब है इस तरह की चीज़ों की फीलिंग कैसे आती है, तो आपको भी फील तब होगा जब आपको पूरी आइडेंटिटी अच्छे से लर्न होगी विद डिडक्शन। जैसे cos थीटा का आइडेंटिटी ये होता है, अगर ये आपके दिमाग में आइडिया नहीं आ रही है कि tan के फैमिली वाला यूज करेंगे क्योंकि उसी से रिलेटेड रिजल्ट दिया हुआ है, तो फिर हम इसे प्रूफ नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, ये 2 रिजल्ट है और दोनों को हमने स्क्वायरिंग करके ऐड किया, तो हम यहाँ पहुँचे, यहाँ। फिर हमने देखा कि अल्फा माइनस बीटा मुझे नहीं चाहिए, मुझे इस रिजल्ट में अल्फा माइनस बीटा बाई 2 चाहिए। ओके, तो फिर हमने क्या किया, उस कंडीशन में अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्राप्त करने के लिए फिर हमने सब मल्टीपल एंगल का कॉन्सेप्ट यूज किया कि cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, उसको हमने यहाँ यूज किया, सिंप्लीफाई किया और ये प्रूफ कर दिया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और भी इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने की स्ट्रेटजी देखेंगे। ओके।